हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सर्जी क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग लाइव प्रोसेसिंग जो क्लास 10 का चल रहा था उसका आज हम लोग लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, जिसका नाम है एक्सक्रेटिव सिस्टम, जिसे हम लोग कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, इस वीडियो में एक्सक्रेशन सिस्टम के बारे में पूरा का पूरा डिटेल से जानकारी दिया जाएगा और इसके बाद और एक वीडियो आपको मिलेगा जिसमें पूरा का पूरा इस सिस्टम का पूरा कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, आज हम लोग बेसिक जानते हैं कि एक्सक्रेटिव सिस्टम से कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, क्या क्या प्रोसेसिंग होती है, उसका डिटेल जानकारी अब इसको मिलेंगे और उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग डीपली नॉलेज जानेंगे। तो हम लोग आते हैं सीधे वीडियो में और देखते हैं कि क्या क्या कवर किया गया। सबसे पहले हम लोग एक्सक्रेशन को समझते हैं कि एक्सक्रेशन है क्या। तो एक्सक्रेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक, जो भी वेस्टेज होता है उसको कहीं न कहीं वेस्टेज को रिमूवल करवाना। मेटाबॉलिक जो मटेरियल होते हैं या मेटाबॉलिक वेस्टेज जो होता है, जो अवशिष्ट पदार्थ होता है, उसको कहीं न कहीं हमारे बॉडी से बाहर कराना है, क्या कहलाता है, एक्सक्रेशन कहलाता है। ठीक है, इसमें बताया गया कि ए नंबर ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस कॉल्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑकर कंटिन्यूसली इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कहने का मतलब बहुत सारे जो है आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसको हम लोग कहते हैं कि मेटाबॉलिक जो होता है एक्टिविटी, हमारे बॉडी के अंदर हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म, कोई जरूरी नहीं कि हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारा एक प्रकार का बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग चलती रहती है, बहुत सारे काम होती रहती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक आपका एक्टिविटी, और ये जो लगातार किसी भी ऑर्गेनिज्म में होती रहती है। ठीक है, तो अगर पूछेगा मेटाबॉलिक क्या है, तो मेटाबॉलिक जो होती है एक प्रकार का बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग है जो कंटिन्यूसली चलती रहती है हमारे बॉडी के अंदर। जिस प्रकार मान लो कि कोई अगर इंजन है या कोई गाड़ी भी है, अगर उसमें हम लोग फ्यूल डालते हैं तो फ्यूल डालने के बाद वो तो काम करती है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक्सक्रेशन करती है, धुआं के रूप में जो निकलती है वो हमारे लिए वेस्टेज के रूप में होते हैं। सेम टू सेम हमारा भी बॉडी एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का मशीन है जो कि कंटिन्यूसली काम करती रहती है और उसके द्वारा जो हम लोग प्रोड्यूस होता है तो उसको हम लोग मेटाबॉलिक या ये वेस्टेज कहते हैं। ठीक है, अब इसमें बताया गया जो एक्टिविटीज प्रोड्यूस कहाँ पर होता है, नंबर ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज। बिल्कुल, अब जब हमारे बॉडी के अंदर जो एक्टिविटियाँ होती है आपका, उसके कारण बहुत सारे जो हानिकारक हार्मफुल क्या निकलती है, मेटाबॉलिक वेस्टेज निकलती है आपका, बहुत सारे हानिकारक जो हमारे बॉडी के लिए वो सूटेबल नहीं है, प्रॉपर नहीं है, और उसको रिमूवल करवाना ही हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हमारे बॉडी में एक प्रकार का एक्सक्रीशन सिस्टम पाया जाता है जो कि ह्यूमन से साथ साथ जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसके लिए जरूरी है। ठीक है, ये जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। अगला बताएगा जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट मेथड जो मैकेनिज्म या तो स्टडीज टू द रिमूवल। अब हर जो ऑर्गेनिज्म है वो एक जैसा तो कर ही नहीं सकता कि उसका सबका प्रोसेसिंग एक ही, जैसे कि ह्यूमन का अलग हो गया और ऑर्गेनिज्म का अलग अलग सिस्टम होती है। तो वही लिखा है कि अलग अलग अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो अलग अलग मेथड का यूज करती है, किसको, मेटाबॉलिक जो भी है उसको रिमूवल करने के लिए, चाहे मैकेनिज्म अलग अलग तरीकाएँ होते हैं या अलग अलग हमको स्ट्रेटजी देखने को मिलता है वेस्टेज को रिमूव करवाने के लिए। इतना याद रखें कि हर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका एक जैसा प्रोसेसिंग नहीं होती है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग मेथड होता है हमारे वेस्टेज मटेरियल को बाहर करने के लिए। मेथड रेंज फ्रॉम द सिंपल डिफ्यूजन टू यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल, कुछ ऐसे जो होते हैं जो आपका सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा हो जाता है, जैसे मान लो कि यूनिसेलुलर हम लोग पढ़े थे पहले कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा वो क्या कर लेगा, एक्सक्रीशन कर लेगा, जैसे अमीबा वगैरह, उसके लिए अलग से कोई ऑर्गन्स होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात किएगा कि जो मल्टी सेलुलर होता है जिसका जो बॉडी जो बनता है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू से मिलकर बना होता है, उसके लिए कहीं के स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है एक्सक्रीशन करने के लिए। ठीक है, तो ये सब टॉपिक के बाद हमारा जो एक्सक्रेशन का अगर हम लोग डिफिनेशन निकाल सकते हैं तो कैसे होगा कि अगर ये द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, पहले कलेक्शन करता है, फिर सेपरेशन और एलिमिनेशन। पहले कलेक्शन, फिर उसको सेपरेशन करेगा कि कौन हमारे बॉडी के लिए ठीक ठाक है, कौन किसको हम लोग वो बाहर करेंगे। ठीक है, तो वो सेपरेशन अलग करेगा और एलिमिनेट मतलब कहीं ना कहीं उसको बाहर कर देना। ठीक है, ये किसको, तो हार्मफुल वेस्टेज को प्रोड्यूस फॉर द मेटाबॉलिक, जो प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसिंग जो होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेसिंग हमारे बॉडी के अंदर होती है, उसके द्वारा जो प्रोडक्ट होते हैं हार्मफुल जो वेस्टेज, उसको कलेक्शन कराना, सेपरेशन कराना और एलिमिनेशन कराना, इस पूरे चीज़ को या पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। तो डेफिनेशन बहुत सा सिंपल से लिखा गया है जो कि एग्जाम में आएगा, व्हाट डू मीन बाय द एक्सक्रीशन, तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, सेपरेशन और एलिमिनेशन किसका, ऑफ हार्मफुल वेस्टेज प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक, जो होता है मेटाबॉलिज्म के द्वारा प्रोडक्ट होने वाले हार्मफुल सब्सटेंस को कहीं ना कहीं सेपरेशन कराना, कलेक्शन कराना और एलिमिनेशन कराना क्या कहलाता है, आपका एक्सक्रीशन।
अब मेटाबॉलिक वेस्टेज के रूप में हम लोग क्या हटा सकते हैं, किसको हम लोग एक्सक्रीशन कर सकते हैं। तो मेटाबॉलिक जो होते हैं मेनली इसमें क्या बोला जाता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्योंकि जब हम लोग पढ़े थे लंग्स, जो अगर हम पढ़ते थे तो लंग्स में जो हम लोग जो होता था एक्सचेंज होता था क्या आपका, तो ऑक्सीजन लेते थे, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं कहीं ना कहीं हमारे बॉडी से रिमूवल कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, रिमूवल सब्सटेंस से कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सहेल करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद H2O यूरिया के रूप में बाहर निकलेगा, ठीक है, आगे बताएंगे। उसके बाद नाइट्रोजन वेस्ट के रूप में आपको अमोनिया हो जाएगा, यूरिया होगा और यूरिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हो कि राइट द सम एग्जांपल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज, तो आसानी से आप लिख दीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, नाइट्रोजनस वेस्टेज के रूप में अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया और यूरिक एसिड हो गया। ऐसे भी अगर नॉर्मल बात किया जाए तो जैसे हम लोग को स्वीट जो होता है जिसे पसीना कहते हैं, वो भी एक प्रकार का एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो एक्सहेल के रूप में अभी तो बताइए दिए क्या, CO2, ये भी एक प्रकार का एक्सक्रीशन है। कोई जरूरी नहीं कि जो हम लोग यूरिया का जो हम लोग यूरिन के द्वारा बाहर निकालते हैं वही एक्सक्रीशन है, ठीक है। एक्सक्रीशन के अंदर हमारे बॉडी के अंदर से जो भी बाहर निकलता है उसको हम एक्सक्रीशन करते हैं, चाहे वो वाटर के रूप में हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हो, या हमारे ग्लैंड के द्वारा स्वीट अगर पसीना निकल रहा है तो वो भी किसके अंदर आता है, एक्सक्रीशन के अंदर आते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पेज में हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग में, जो मानव में कैसे एक्सक्रीशन होता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन जो होता है एक प्रकार का क्या है, यूरोटेलिक जो होते हैं जिसमें यूरिन को बाहर करना है, ठीक है। तो यूरोटेलिक हम लोग जो होते हैं क्या होते हैं, यूरोटेलिक है मेनली, जिसमें नाइट्रोजन वेस्ट इन इज यूरिया। मेन रूप से अगर नाइट्रोजन वेस्ट के रूप में जाना जाए तो वह क्या है आपका, यूरिया है। तो ये क्या करता है, एक्सक्रीट करता है, कहीं कहीं बाहर निकालता है किसको, यूरिन को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है कैसे है, यूरोटेलिक है। और इसका जो मेन जो नाइट्रोजन वेस्ट के रूप में पूछेगा तो क्या है, यूरिया। और इसको हम लोग एक्सक्रीट करते हैं किस रूप में, यूरिन के रूप में, ठीक है। आते हैं अब हम लोग पूछते हैं कि यूरिया क्या है। तो यूरिया एक क्या है, इज द प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन कहाँ पर, लीवर। पहली बात कि यूरिया जो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है क्या यूरिया का प्रोडक्शन कहाँ होता है, प्रोड्यूस कहाँ होती है। तो अक्सर एग्जाम में आता है तो बच्चा सब या अक्सर गलत कर जाते हैं और मार देते हैं कहाँ पर, किडनी में। बिल्कुल नहीं, यूरिया का जो प्रोडक्शन होता है कहाँ पर होता है, लीवर में होता है, यकृत में होती है। और ये प्रोसेस ऑफ क्या होता है, जो डेमिनेशन ऑफ एक्सेड ऑफ अमीनो, जब हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, एमिनो एसिड बढ़ जाता है तो उसका क्या होता है, डिमिनेशन होता है। डिमिनेशन मतलब जो भी एमिनो ग्रुप को है, एमिनो ग्रुप को कहीं न कहीं कन्वर्ट कर देगा किसके, अमोनिया में, ठीक है। तो एमिनो ग्रुप के जितने भी होते हैं उसको अमोनिया में कन्वर्ट कराना, उसको क्या कहलाता है, डिमिनेशन। जब यही चीज़ जब हमारा बॉडी में एमिनो एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसमें हम लोग डिमिनेशन करवा के वो यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये अगर यूरिया का हम लोग फॉर्मूला भी पूछता है कभी कभी कि राइट द फॉर्मूला ऑफ यूरिया, तो इसे याद रखिएगा जैसे कि कार्बन का हम लोग ले लेते हैं ऊपर में, ठीक है। और इधर से एमाइन ग्रुप हम लोग दो जोड़ देते हैं, जैसे NH2 इधर से लिख दीजिएगा और इधर से भी क्या होगा, NH2, ठीक है। तो दो अमोनिया लगा के हम लोग इसको हम लोग यूरिया का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, आसान है। इधर से NH2, इधर से भी NH2, ऊपर में आपका CO ग्रुप का हम लोग यूज़ कर लेंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग यूरिक एसिड देखते हैं। ये भी एक प्रकार का क्या है, एक अनदर नाइट्रोजन वेस्ट है। और ये कहीं न कहीं ये भी कहाँ से प्रोड्यूस होता है, लीवर से होता है। बिल्कुल याद रखिएगा, ये बहुत कन्फ्यूजन करता है, चाहे वो यूरिया हो चाहे वह यूरिक एसिड हो, बहुत जो होता है दोनों का दोनों कहीं न कहीं प्रोड्यूस होता है कहाँ पर, लीवर में, ठीक है। अब लीवर रिलीज करता है किसको, जो भी नाइट्रोजन वेस्ट होता है, जो अपशिष्ट पदार्थें होती है वह रिलीज करते हैं नाइट्रोजन वेस्ट इनटू कहाँ पर, ब्लड, और पहुँचाती है कहाँ पर, देखो अब जो आ रहा है किडनी पे आ रहा है, ठीक है। कहाँ बनाया था, लीवर में बनाया था। लीवर रिलीज किया किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा किसको, वेस्ट मटेरियल को, और कहाँ पहुँचा दिया, किडनी में। किडनी में जाके अब क्या होगा, उसका जो है आपका फिल्ट्रेशन होगा, वो उसको अलग अलग सेपरेशन करेगा कि वाटर के जो है या ब्लड को प्योर करेगा, साथ साथ में जो यूरिन के रूप में है उसको कहीं न कहीं हम लोग सेपरेशन करके अलग करने की कोशिश करेगा कौन, किडनी। अब आते हैं हम लोग किडनी पे पहुँचते हैं। किडनी क्या है, तो किडनी को हम लोग यूरिक कहते हैं हिंदी से, और ये एक प्रकार का मेन एक्सक्रीटिव ऑर्गन है। बिल्कुल किडनी पूछेगा, एक्सक्रीटिव जो होता है आपका एक्सक्रीशन का मेन ऑर्गन कौन है, किडनी है, ठीक है। अब ये जो होता है वो फिल्टर करता है किसको, ब्लड, और फॉर्म करता है यूरिन, ठीक है। कहीं न कहीं ब्लड का अगर हमारा जो यूरिन से अगर बाहर निकल जाए ब्लड तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। तो इसके लिए क्या होता है
कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के रूप में किडनी होती है, और किडनी क्या काम करता है, कहीं ना कहीं फिल्टर करता है किसको, ब्लड को, एंड फॉर्मेशन करता है किसको, यूरिन बनाने का काम करता है कौन, किडनी। तो यूरिन इज द मेन एक्सक्रीटरी फ्लूइड, इसलिए हम लोग बोला जाता है कि जो यूरिन जो है जो किडनी में फॉर्मेशन हुआ है वह सबसे मेन एक्सक्रीटरी फ्लूइड माना जाता है, जो कि इसमें क्या क्या मिल रहते हैं, H2O वाटर रहेगा ज़्यादा मात्रा में, और क्या रहेगा, एक्सेस साल्ट, साल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेगा, यूरिया रहेगा, यूरिक एसिड रहेगी, और कहीं ना कहीं टॉक्सिन रहेंगे, बहुत सारे जहरीले इसी से सब्सटेंस रहेंगे जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। ठीक है, तो इसमें पूछेगा कि एक्सक्रीटरी फ्लूइड के रूप में पहले याद रखिएगा क्या क्या रहेगा, H2O, साल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड और टॉक्सिन्स मतलब जहरीले चीज सब्सटेंस रहते हैं। और इसका जो पूछेगा कि इसका जो कलर कैसे होता है, तो पेल येलो होता है और साल्टी, ठीक है सेल, तो ये साल्टी टाइप का रहता है आपका, पेल येलो और साल्टी। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें आगे है कि द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इज डन बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये जो प्रोसेसिंग पूरा जो हो रहा है, किस प्रकार का एक्सक्रीशन का प्रोसेसिंग हो रहा है, ये पूरे सिस्टम को हम लोग जो करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, कहीं न कहीं उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको कहीं न कहीं एक्सक्रीशन करवाना, बाहर करना, एलिमिनेट करवाना क्या कहलाता है, पूरा का पूरा प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं हम लोग, एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्योंकि एक प्रकार का सिस्टम बना हुआ है, एक प्रकार का तंत्र बना हुआ है जो एक फॉर्मेशन बना के हम लोग को जो वेस्टेज मटेरियल है उसको बाहर करने का काम करेगा। अगला जो हम लोग बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या शामिल है, तो इसमें बात करते हैं 4 पार्ट्स में बांटा है। पहला हम लोग जानते हैं कि इसमें जो पहला पार्ट है आपका क्या है, पेयर ऑफ किडनी, 2 जोड़ा किडनी रहता है। पहले किडनी को समझते हैं कि किडनी के क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या कामें करती है। तो पहले हम लोग पहले जानते हैं कि आखिरकार इसका लोकेशन कहाँ है, किडनी रहती कहाँ है हमारे बॉडी में। तो प्रेजेंट इन द एब्डोमेन, जिसे हम लोग कहते हैं अमाशय, पेट को भी हम लोग सिंपली एब्डोमेन कहते हैं। तो एब्डोमेन में प्रेजेंट रहती है, पेट के थोड़ा अंदर में, पेट से थोड़ा सा ऊपर में रहेगा आपका, ठीक है, रिब्स कैस के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये अंदर वाला पोर्शन में। तो याद रखिए प्रेजेंट इन एब्डोमेन, अदर साइड ऑफ द बैकबोन, बैकबोन के दोनों साइड में आपको देखने को मिलेगा। इसका जो रेडिस बीन सेप्ट, इसका जो सेप्ट पूछेगा कैसा होता है, तो आपका बीन मतलब होता है सीम जैसा सेम का आकार का रहेगा और रेडिश कलर का रहेगा और ये सेप्ट में रहेगा। सो नॉच जो होता है हिलस होता है, जहाँ पर आपस में कनेक्टिंग होती है, आपको दिखाएंगे डायग्राम में कि हिलस जो होता है, जो कि यहाँ से जो आपका जो नस वगैरह लगा रहता है, जहाँ से वो सिस्टम होते हुए यूरिनरी ब्लड, यूरेथ्रा वगैरह नाम सुनेंगे अभी, यूरेथ्रा हो गया, फिर जो यूरेटरी सिस्टम हो गया, तो उस सब में जो होता है वहाँ पर जब कनेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, हिलस कहते हैं। ठीक है, तो ये हिलस के द्वारा वह जुड़ी रहती है। ये आपका हो गया कहाँ पर। अब हम लोग उसका फंक्शन देखते हैं, क्या क्या फंक्शन है किडनी का। पहला फंक्शन देखो कि एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट, ये तो शुरू से जानते हैं कि किडनी का जो क्या है कि एक्सक्रीशन उत्सर्जन करता है किसका, नाइट्रोजन वेस्ट, खासकर यूरिया और यूरिक एसिड का। ठीक है, एक्सक्रीशन ऑफ किसका करेगा, नाइट्रोजन वेस्ट, यूरिया और यूरिक एसिड। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन क्या करती है, फॉर्मेशन यूरिन कौन बनाती है आपका, तो किडनी फॉर्मेशन करवाती है। फिर आपका जो होता है आपका ऑस्मो रेगुलेशन, जैसे होता है कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, क्योंकि वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है और एक्सक्रीशन में जो होता है ऑस्मो रेगुलेशन होना भी बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हमारे जो पीएच बैलेंस है उसको करता है, कहीं ना कहीं एसिड और बेस का न्यूट्रल करके रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं पीएच बैलेंस भी काम करती है कौन, किडनी। उसके बाद H2O और साल्ट बैलेंस, हमारे बॉडी में कितनी मात्रा में पानी मौजूद होना चाहिए, या फिर हमारे अंदर के जो साल्ट है उसको हम लोग कैसे बैलेंस किया जाए, वो पूरा का पूरा काम करती है कौन, ये पेयर ऑफ किडनी। तो ये फंक्शंस हो गया, सिंपल से लिखा गया, तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट या तो फिर अच्छे से आपको देख लीजिए। आता है राइट द फंक्शन ऑफ द किडनी, तो किडनी का फंक्शन हम लोग 5 पॉइंट को कवर कर दीजिएगा, आपको अच्छा खासा 3-4 नंबर मिल जाता है। अब हम लोग उसके नीचे जो होता है अब पेयर ऑफ यूरेटर को पढ़ते हैं, 2 वो जोड़ा रहता है इस टाइप का, अभी दिखाएंगे डायग्राम में। तो पेयर ऑफ यूरेटर रहता है, ये क्या होता है, मस्कुलर इलास्टिक ट्यूब है, मसल से बना रहता है और बहुत ही इलास्टिक होता है, बहुत ही लचीला होता है, तो मस्कुलर इलास्टिक ट्यूब हो गया। सेकेंड में अराइजेस फ्रॉम द हिलस ऑफ द किडनी, और अभी बताइए जो हिलस होता है, जो किडनी में एक हिलस होता है जो धंसा हुआ रहेगा इस टाइप का, आपको दिखाएंगे अभी इमेज में, वो वहीं से कनेक्ट होता है कौन, आपका यूरेटर। ठीक है, यूरेटर पूछेगा तो कहाँ से अराइज होती है, कहाँ से निकलती है, आपका हिलस ऑफ किडनी से।
फिर क्या होता है कनेक्ट यूरिनरी ब्लड, और वो जो होता है कहाँ इसके साथ, ये जो आपका यूरेटर जो होगा वो आगे जाके कहाँ से मिलती है, आपका ब्लैडर होता है, जैसे यूरिनरी ब्लड जहाँ से यूरिन जाके जहाँ इकट्ठा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, वहाँ जाके कनेक्ट होती है कौन, तो यूरेथर। तो यहाँ सबसे पहले याद रखिएगा कि यूरेटर क्या है, एक मस्कुलर इलास्टिक ट्यूब है। ये कहाँ से आती है, तो किडनी के जो हिलस होती है वहाँ से निकलती है और जाके आगे कहाँ जाके मिलती है, यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, फंक्शन क्या काम है इसका, देखिए कैरी करती है यूरिन को फ्रॉम कहाँ से, किडनी तो कहाँ तक ले जाती है, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, जो हमारा जो किडनी में जो बना हुआ है कौन, यूरिन, उसको क्या करती है, कैरी करती है किडनी से और ले जाती है कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर, कौन, यूरेटर। ठीक है, अच्छा से याद रखिए। और यहाँ से बाय किसके द्वारा, तो परसिस्टेंशियलिसिस कहते हैं। तो परसिस्टेंशियलिसिस मतलब क्या होता है, वहाँ पर प्रेशर के द्वारा, या तो फिर जिसे हम लोग हिंदी से कहते हैं कर्मानुकुचन, जिसमें क्योंकि उसमें हल्का सा दबाव डालते हुए वो ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मस्कुलर ट्यूब है, इलास्टिक है, तो कहीं ना कहीं पहुँचाने का काम करता है, उसमें कहीं ना कहीं हल्का हल्का प्रेशर डालते हुए उसमें ले जाती है। अगला आगे पढ़ेंगे तो उसके बाद जो नीचे रहेगा आपका, जहाँ यूरिन जो स्टोर रहती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, यूरिनरी ब्लैडर। ये पियर शेप का कहीं ना कहीं ये नाशपाती जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये भी आपका मस्कुलर और इलास्टिक होती है। फंक्शन क्या है कि ये रिसीव करती है, जो यूरिन आ रही है किसके द्वारा, यूरेटर के द्वारा, वह स्टोर करने का काम कौन करती है, आपका यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, रिसीव यूरिनरी ब्लड कहाँ से, यह जो यूरेटर से आ रही है उसको रिसीव करती है। फिर क्या करती है, स्टोर जो होता है यहाँ पर जो यूरिन जो होगा उसको देखते हैं टेम्प्रोरी। अब देखो जो यूरिन है जो स्टोर रखा है यूरिन को, वो टेम्प्रोरी लगता है, हमेशा लंबा समय के लिए तो स्टोर करके नहीं रख सकता है, टेम्प्रोरी रखता है, कुछ समय के लिए रखता है, और फिर उसके बाद उसको एक्सपेल कर देता है, यूरिन कहीं कहीं बाहर कर जाता है। टाइम रेगुलेशन रहता है, कुछ ड्यूरेशन के बाद जब हमारा जो ब्लैडर फुल हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसको एक्सपेल कर दिया जाता है, यूरिन को कहीं कहीं हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ठीक है, उसके बाद लास्ट जो आता है इसमें एक होता है यूरेथ्रा। ठीक है, ये ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर्स। ठीक है, सबसे पहले आपका कहाँ, जो यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन बाहर निकलेगा वो ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। तो ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर होता है, किसको हम लोग कहते हैं, यूरेथ्रा। हाइट टू स्पिंक्चर, इसमें भी दबाव, स्पिंक्चर मतलब होता है कहीं ना कहीं वो दबाना, संकुचन करना, उसमें प्रेशर वाला बात करते हैं। स्पिंक्चर मोटे चमड़ी जैसा रहता है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं प्रेशर के साथ बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, तो इसके पास 2 स्पिंक्चर रहते हैं। फंक्शन क्या है, वही है एक्सपेल करेगा किसको, यूरिन को। ठीक है, एक नाम आता है जिसे कहते हैं मिक्चुरेशन। तो मिक्चुरेशन मतलब क्या होता है कि ड्यूरेशन, जैसे हम लोग का जो यूरिन निकलता है एक टाइम रेगुलेशन के बाद निकलता है, जैसे हम लोग को बार बार 2 घंटा 3 घंटा के बाद जो होता है अपना लिमिटेशन के बाद अगर बाहर निकालते हैं हम लोग यूरिन को, तो उसी कहते हैं मिक्चुरेशन। ठीक है, ये हो गया। तो एक्सपेल्स यूरिन के द्वारा, ये जो एक्सपेल हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, यूरेथ्रा के द्वारा हो रहा है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि समझते हैं कि ये पूरा का पूरा आपका हैंडमेड आपका यूरिनरी सिस्टम बना हुआ है और ये पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। और इसमें देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या लोकेशन है। पहले हम लोग बताएं कि एब्डोमेन में दो पेयर का किडनी मौजूद रहता है, आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 किडनी आपका एक एक करके। तो ये जो है सबसे पहले हम लोग इधर से आते हैं, तो ये आपका जो हम लोग जब हार्ट पढ़ाए थे तो आपको वेना कावा और जो अरोटा पढ़ाए थे। ठीक है, वेना कावा से जो होता है वो सुपीरियर वेना कावा और जो इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था वह आया था हमारे हार्ट में। ठीक है, तो ये वेना कावा दिख रहा है और इधर से अरोटा जो कि आपका शुद्ध ब्लड जो होता है प्योर ब्लड, उसको ये इसमें आते हैं। तो किडनी है, इसमें देखो ये जो है कहीं न कहीं हमारा अरोटा से जुड़ा हुआ है, तो अरोटा से जो होता है रेनल आर्टरी है। ठीक है, रेनल आर्टरी कहीं न कहीं हमारे किडनी से जो भी जुड़ा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका रेनल। ठीक है, जैसे कि वहाँ पर बताए थे कि पल्मनरी जो आपका लंग्स से जुड़ा रहता था तो उसको हम लोग पल्मनरी कहते थे। ठीक है, उसी तरह कभी भी आपको देखेगा कि जो किडनी के साथ जुड़ा हुआ है तो वो क्या हो गया, रेनल आर्टरी। तो देखिए यहाँ पर जुड़ा हुआ है किडनी के साथ, तो ये क्या हो गया, रेनल आर्टरी। ठीक है, अब जो बोले थे कि यहाँ जो बीन शेप का जो होता है, यहाँ पर सॉरी ये धसा है इस टाइप का इसे होता है, इसी को कहते हैं क्या, हिलस। ठीक है, यहीं पर आके जुड़ता है। ठीक है, आगे तो यहाँ पर देखो ये आपका दिख रहा है, ये क्या आपका किडनी हिलस डाइट आप बोल सकते हैं, हिलस है। अब यहाँ से आगे देखिए ए नंबर में अब अपने अपने नाम से यहाँ पर सब लिखा गया है कि कौन क्या नाम है। पहले हम लोग बात करते हैं ए नंबर, ये वाला ए दिख रहा है,
इसको राइट किडनी कहते हैं। 2 किडनी, पेयर ऑफ किडनी होता है, तो एक राइट किडनी और एक क्या होगा बी नंबर में लेफ्ट किडनी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 2 पेयर में आपको पढ़ाया था, यूरेटर भी एक पेयर में होता है, मतलब 2 होते हैं। एक अगर राइट साइड है तो कहेंगे राइट यूरेटर, अगर लेफ्ट साइड है तो हम लोग क्या कहेंगे इसको लेफ्ट यूरेटर। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना, लेफ्ट और राइट दिया है क्योंकि हम लोग का एक पेयर पढ़े हैं और पेयर में 2 होता है, तो एक राइट होती है और एक तरफ क्या होती है लेफ्ट होती है। ठीक है, अब दोनों के द्वारा जो आ रहा है, कौन आ रहा है आपका यूरिन आ रहा है, किसके द्वारा, तो आपका यूरेटर के द्वारा कहीं ना कहीं वो कलेक्ट होने का काम करती है। कहाँ करती है, तो यूरिनरी ब्लैडर। तो ये जो आपको किस टाइप का दिख रहा है, पीयर शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं आपको यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ टेम्प्रोरी यूरिन जो होता है वो स्टोर रहती है। और लास्ट में जो एफ नंबर यहाँ दिख रहा है उसको कहते हैं यूरेथ्रा, जिसके द्वारा हमारा जो यूरिन है वो एक्सपेल होती है, कहीं ना कहीं हमारे बॉडी से बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम बनाया गया है वो क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। पहले याद रखिए कि ये दोनों किडनी का जो पेयर है, इसके बाद यहाँ जो जुड़ा हुआ है ये क्या है, तो यूरेथर है। यूरेथर में 2 गो होगा। ठीक है, और दोनों यूरेथर जो होगा आपका कहाँ, यूरेटर जो होगा वो कहाँ जुड़ा रहेगा, यूरेथ्रा से। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं और समझते हैं कि क्या क्या फंक्शन होती है, जो है फंक्शंस ऑफ सिस्टम। पूरा सिस्टम जो हो रहा है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसका क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम है। तो किडनी जो पहले बात की कि किडनी रिसीव करता है ब्लड को फ्रॉम द कहाँ पर, रेनल आर्टरी। अभी दिखाई इस यहाँ देखो कि जो आपका अब किडनी जो है यहाँ पर, ये आपका किडनी सबसे ये वाला रेनल आर्टरी के द्वारा यहाँ से क्या करती है, आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने की कोशिश करती है। तो यहाँ देखो कि किडनी रिसीव करती है ब्लड को कहाँ से लाती है आपका, तो ब्लड को लाती है आपका फ्रॉम रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी के द्वारा आती है आपका ब्लड कहाँ पे, किडनी उसको रिसीव कर लेती है। किडनी क्या करती है, फिर फिल्टर करती है, फिल्टर ब्लड एंड प्रोसेसेस इट टू द फॉर्म यूरिया। फिर किडनी फिल्टर करती है ब्लड को। ठीक है, जो ब्लड आ रहा है आर्टरी के द्वारा, रेनल आर्टरी के द्वारा जो आ रही है ब्लड, उसको कहीं ना कहीं फिल्टर करेगा ब्लड को और प्रोसेस इनटू द फॉर्म ऑफ यूरिया, एक प्रोसेसिंग करेगा और कहीं ना कहीं यूरिन का फॉर्मेशन बना देगा। फिर क्या करता है, द प्यूरिफाइड ब्लड कम्स आउट ऑफ द किडनी बाय रेनल वेना। फिर जो प्यूरिफाइड होने के बाद जो ब्लड होता है वो फिर कम्स आउट, वहाँ से निकल जाती है, किसके द्वारा, भाई रेनल वैन के द्वारा वहाँ से निकल जाती है और कहीं कहीं हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाती है। फिर क्या कर रहा है कि यूरिन इज पास टू द यूरिनरी ब्लैडर बाय यूरेथ्रा इज, और यहाँ पर देखो इज फाइनली एक्सपेल्ड बाय यूरेथ्रा। अब देखो जो यूरिन जो है वह कहीं ना कहीं हम अभी बताएं कि जो यूरिन है वह फाइनली कहाँ पहुँचता है, तो यूरिनरी ब्लैडर में पहुँचता है, और किसके द्वारा, तो यूरेटर के द्वारा जो यूरिन है वो पहुँचती है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, और लास्ट में क्या होता है, फाइनली एक्सपेल कर देती है किसके द्वारा, यूरेथ्रा के द्वारा। तो यूरेथ्रा के द्वारा फिर हमारा जो यूरिन है वह कहीं ना कहीं बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम था। अब यहाँ जो एक नोट्स में लिखा गया है कि बेसिक यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नेफ्रॉन पूछेगा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो उत्सर्जन तंत्र का सबसे यूनिट है, जो बेसिक यूनिट है, आधारभूत इकाई जिसे कहते हैं हिंदी से, उसको क्या कहते हैं हम लोग, नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब नेफ्रॉन ही एग्जाम में आता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, नेफ्रॉन कैसे वर्क करता है। नेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा फिल्ट्रेशन उसी पर डिपेंड है। ठीक है, तो इसके लिए हमको एक अलग से सेपरेशन वीडियो बनाना पड़ेगा, पूरा डिटेल से उसको समझना पड़ेगा कि नेफ्रॉन कैसे वर्क करती है, क्या है, कहाँ मौजूद रहती है, उसका डिटेल आपको अगला वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा हम लोग को एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पूरा ओवरऑल जानकारी मिल गया। अब इसका डीपली नॉलेज आपको जो नेफ्रॉन के बारे में वो नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ठीक है, तो हम लोग अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह आपको इन्फॉर्मेशन जो क्लास 10 का जो लाइव प्रोसेसिंग है और भी चैप्टर का आपको कंटिन्यू वीडियो यहाँ पर मिलते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय।